रायपुर राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में मिली 5 डेड बॉडी का आखिर पूरा मामला है क्या? आखिर कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? लोगों को कैसे शक हुआ और कैसे पुलिस तक सूचना दी गई? आखिर परिवार में कितने सदस्य हैं और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ होने की संभावना जताई जा रही है? हम इस खबर में इन सब सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि वहाँ इस पूरी वारदात या इस घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ चर्चा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर में 17 जुलाई को एक घर में 5 लोगों की डेड बॉडियां मिली थी। इस डेड बॉडी मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है, पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम भी पहुंचती है, जांच शुरू होती है और तमाम तरह की प्रक्रियाएं जो अमूमन होती हैं वो शुरू हुई। अब सवाल ये है कि पूरा मामला है क्या, कहानी कहाँ से शुरू होती है और अब तक उसमें क्या कुछ हुआ और इसके पीछे मोहल्ले के लोगों में क्या कुछ चर्चा है, वो सारी जानकारी हम आपको इस खबर में देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर संजय नगर के उस मकान में रहता कौन था। तो आपको बता दें कि साजिद अली नाम के एक शख्स इस घर में रहते थे। करीब 1 साल पहले उन्होंने इस घर को किराए से लिया था। उनकी पत्नी राबिया बेगम भी उनके साथ रहती थी और इसके साथ ही उनके 3 बच्चे, जिसमें 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है, उस घर में रहते थे। 16 जुलाई की शाम से, ऐसा बताया जा रहा है, दोपहर या शाम आप मान लीजिए, 16 जुलाई की दोपहर से या शाम से परिवार के किसी भी सदस्य को अड़ोस पड़ोस के लोगों ने नहीं देखा। अमूमन इसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई नहीं दिख रहा है तो किसी काम से गया होगा, अपनी व्यस्तताएं होंगी। लेकिन 17 जुलाई यानी दूसरे दिन तक जब किसी को परिवार का कोई सदस्य आता जाता या दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई नहीं दिया, तब मोहल्ले के लोगों में इस बात को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हुई कि आखिर माजरा क्या है। रात करीब 8-9 बजे कुछ लोगों ने, इनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया तो घर के भीतर झांक करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर मामला है क्या। लेकिन तभी जो देखने वाले पड़ोस के लोग हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जब वो घर के भीतर देखते हैं तो 4 सदस्य यानी कि साजिद अली को छोड़ करके उनकी पत्नी और 3 बच्चे ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन टेंशन तब बढ़ जाती है जब लोग ये देखते हैं कि इन 4 के मुंह से झाग जैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ऐसा लोग देखते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम भी पहुंचती है। लेकिन जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि घर अंदर से बंद है। किसी तरीके से दरवाजे को खोल करके पुलिस अंदर पहुंचती है और अंदर पहुंच करके नज़ारा और भी ज़्यादा दर्दनाक या भयानक दिखाई देता है। 4 लोग नीचे पड़े हुए हैं और साजिद अली फांसी के फंदे पर झूलते हुए पाए गए। पुलिस सभी को रिकवर करती है, उनको उठाती है और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करती है। हालांकि वहीं पता चल जाता है कि सब लोगों की, यानी कि साजिद अली, उनकी पत्नी राबिया बेगम, साजिद अली की उम्र करीब 50 साल है, 50-51 साल है और राबिया बेगम की उम्र करीब 38 साल बताई जा रही है। ये दोनों के अलावा सबसे बड़ा पुत्र, जिसकी उम्र इरशाद अली है, वो 21 साल का है। इसके बाद 18 साल की साहिना परवीन है और 13 साल की हिरसावा हैं। हिरसावा नाम लिखा हुआ है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिला हुआ है जो कि राशन कार्ड में जो नाम लिखे होते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें पता चली हैं। जब पुलिस देखती है कि ये चूँकि पुलिस के आने के पहले मोहल्ले के लोग जमा होने लगते हैं, जब ये खबर फैलती है कि साजिद अली के घर में कोई अनहोनी हो गई है,
तो मोहल्ले के लोग भी एकजुट हो जाते हैं, पुलिस भी पहुंचती है, सभी बॉडीज़ को रिकवर कर किया जाता है। एफएसएल की टीम छानबीन शुरू करती है और छानबीन शुरू करने के बाद जो है आगे पुलिस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब ये पूरा घटनाक्रम कल रात का है, यानी कि 17 जुलाई का है। इस दौरान मोहल्ले के कुछ लोग क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे मोहल्ले के लोग जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, डेड बॉडीज़ को उठाने में, पुलिस के सुपुर्द करने में। उन लोगों ने क्या कुछ कहा और जो रायपुर के जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं राहुल देव शर्मा, उन्होंने क्या कुछ बताया वो हम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है लोगों में किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या वो सोचते हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या है, वो भी हम कुछ आपको इस बातचीत के बाद बताते हैं। 4 नीचे पड़े हुए थे और एक जो उनके पापा के थे वो लटके हुए। ऐसा लग रहा था कि सो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि सो नींद में हुआ हो, मतलब देख के क्या लग रहा होगा? अब ऐसा तो सर अब देखने पे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा आदमी है ना, मगर है तो मामला बहुत दर्दनाक मामला है। ऐसे जो तस्वीरें आ रही है अंदर से ऐसा लग रहा है कि नींद में सबकी मौत हुई और बाद में साजिद ने जाके ऊपर फांसी लगाई। ये तो खाने में शायद जहर मिलाया हो, ऐसा कुछ दिखा? हाँ, मैंने अब उनके मुंह से कुछ थोड़ा गाज निकल रहा था। कब का है ये, कब लग रहा है बॉडी देख के? कब लग रहा है? मैं तो उसको नहीं जानता कब का है, मगर हमने अभी एक इंसानी का वो और तजुर्बा ये कल का है बता रहे हैं, मैंने कल का तो उनको आज ही लोगों को पता चला। झाग सभी के मुंह से निकल रहा है लगभग। मैंने सबके मुंह से नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा, कोई को ब्लडिंग है, कोई कुछ है ऐसा। इरशाद का शर्ट खुला हुआ था तो चोट के निशान ऐसा कुछ तो नहीं? चोट के निशान तो नहीं है, ऐसा मतलब। परिचय आपको बता दूं, अब्दुल अजीज आप रिश्तेदार हैं कि सामाजिक? सामाजिक से। जी जी जी, ये क्या है एक्चुअली टिकरापारा थाना क्षेत्र का संजय नगर मंडी चौक का मामला है। और हमको क्या सूचना मिली थी 9 बजे तकरीबन, और हम यहाँ आए, देखे दरवाज़ा तोड़े, पुलिस वाले आए और एक व्यक्ति था जो फांसी में लटका हुआ था और उसकी बीवी थी और 2 बच्ची थी, लड़की थी, और लड़की तकरीबन 13 साल की थी और एक लड़की थी 16 साल की और एक लड़का था 20 साल का। नहीं, इनको तो मैं नहीं जानता, शायद ये अभी मेरे को सूचना मिली है कि शायद एक कुकरीपारा में रहते थे और तकरीबन अभी 6-7 महीने से यहाँ आए रहने के लिए, और 6-7 महीने से रहने के लिए आए हुए हैं। पहले कुकरीपारा में रहते थे और कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था, इस वजह से यहाँ रेंट में रह रहे थे। जी, नाम मैं नौशाद छत्तीसगढ़िया, राष्ट्रीय हुसैनी सेना जिला महामंत्री। टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर एरिया में एक परिवार में 5 लोग की लाश मिली है, जिसमें 4 लोग जो जमीन पे लेटे हुए हैं और एक जो मुखिया है साजिद, उसकी फांसी पे लटकी लाश मिली है। चारों के मुख से झाग भी निकल रहा है। तो एफएसएल की टीम सारे घटनास्थल का मुआयना कर रही है, साथ ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाएगा। उसके बाद ही पूरी घटना क्लियर होगी। सर, मामले की जानकारी कब कैसे मिली? अभी शाम को करीब 2 घंटा पहले जानकारी मिली और उसके माध्यम से कि इस प्रकार से दिख रहा है करके उसके जो किराएदार हैं। घटना कब की हो सकती है अंदाजा? अभी जो आज दिन भर में कोई परिवार के सदस्य को देखा नहीं है, ऐसा जानकारी है अभी तक। कौन कौन है? और जो एक पिता है जो इसकी लाश फांसी पे लटकी है, बाकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं जो जमीन में अच्छी अवस्था में पड़े। इनके नाम है कुछ? और जो पिता है वो साजिद नाम है और पत्नी का नाम राबिया है और बाकी 3 बच्चे। 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है और 2 लड़कियां। कोई नाबालिग है? अभी तक डिटेल उनके विस्तृत विवरण लिया जा रहा है उनके परिवार से। किसी प्रकार सुसाइड लेटर मिला है? अभी तक जांच चल रही है जी, ऐसा तो नहीं होगा। अभी चूंकि घटना से मुआयना किया जा रहा है, इसलिए प्रारंभिक होगा। ये तो हुई कल रात में जो वहाँ मौजूद लोग थे उनकी और पुलिस की बात। अब जो चर्चा जो है वो ये है कि चूँकि साजिद अली कोई बैटरी बनाने का काम करते थे, इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। ऐसा लोगों में चर्चा है कि इनके ऊपर कुछ कर्ज था और इस कर्ज के दबाव में हो सकता है कि आत्मघाती कदम उठाया गया हो। आशंका ये भी जताई जा रही है कि पहले परिवार के 4 सदस्यों को जहर दिया गया, उसके बाद साजिद अली ने फांसी लगा ली, या
कुछ और भी हो सकता है, हालांकि ये पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हकीकत ये है कि घर के 5 सदस्यों की जान जा चुकी है, 4 लोगों की जहर खाने से मौत का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि एक शख्स ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। क्योंकि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, ऐसे में ये पूरी आशंका है कि लोगों ने आत्मघाती कदम खुद ही उठाया है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें साफ़ होगी और जब पुलिस तहकीकात करेगी। इसमें एक और चीज़ बता दें कि जो 4 लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था, यानी साजिद अली को छोड़ करके बाकी पत्नी और बच्चों का, उनका तो पोस्टमार्टम होगा, लेकिन फांसी लगाने वालों का संभवतः पोस्टमार्टम बाद में होगा। अभी प्रक्रिया पोस्टमार्टम की चल रही थी। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से साजिद अली का पूरा परिवार जो है ख़त्म हो जाता है। रायपुर या छत्तीसगढ़ में अमूमन इस तरह की घटनाएं सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन अब ये आत्मघाती कदम जैसी सामूहिक रूप से वो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। हालांकि पुलिस जांच के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, उसके बाद ही कुछ अंतिम निर्णय पर लोगों को भी पहुंचना चाहिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।